सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जवाब तो देना पड़ेगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। सूबे में होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आज 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है। आबकारी विभाग की अनुमति के बाद आज से प्रदेश के होटल रेस्टोरेंट और क्लब खुलने शुरू हो गए हैं। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए समय की कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए नया सत्र शुरू होने से पहले एक उम्मीद जरूर जगी है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 1000 बार हैं और जिनमें से 450 से ज्यादा बार शुरू हो चुके हैं। लेकिन कोविड के इस दौर में इस नए फैसले से तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बिजनेस की आड़ में बार मालिक सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा पाएंगे। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज जैन जी मौजूद है, जो कि बीजेपी नेता है। आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। निरंजन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर अनायमा सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मेरा पहला सवाल आरसी चौधरी जी आपसे ही है। होटल, रेस्टोरेंट और अब बार को खोलने का आदेश, क्या वाकई में इस आदेश की जरूरत थी या फिर इसे एक मजबूरी कहें, क्योंकि ये सब हर कोई जानता है कि सबसे ज्यादा राजस्व जो मिलता है वो शराब से ही मिलता है। देखिए कि पूरे देश के अंदर 3 महीने कुछ दिनों के लगभग लॉकडाउन के अंदर रहा। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ रहना है, और इस घोषणा करते हुए उन्होंने 1 जून से अनलॉकडाउन कर दिया। और उसके बाद में तमाम जो परिस्थितियां हैं वो राज्यों पे छोड़ दिए। राजस्थान की जो सरकार है वो बड़ी सूझबूझ की सरकार है और तमाम जो फैसले हैं वो जनता के साथ में संवाद करके और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले कर रही है। ये चाहे तो होटल और इंडस्ट्रीज बहुत पहले खोल दिए थे, लेकिन आज बार की उन्होंने घोषणा की है। राजस्थान के बैकबोन जो है वो है टूरिज्म, और जो भी टूरिज्म जब आपने ओपन कर दिया है, जब फ्लाइट्स आने स्टार्ट होने लग गई हैं, जब ट्रेनें आपने स्टार्ट कर दी है, इंटर स्टेट बसेज आना जाना शुरू हो गया है, तो जरूरी ये है कि अगर हमने होटल खोल दिया और उसी होटल में अगर बार है तो क्यों नहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए क्यों नहीं खोल देना चाहिए। क्योंकि ये लाइवहुड का एक जो रेशियो है, और जो आपने कहा 1000 के करीब 999 राजस्थान में, जानते हैं कि क्राउड भी सबसे ज्यादा वहीं बार में ही आता है। देखिए, क्राउड कहीं बार में सबसे ज्यादा नहीं आता। अगर क्राउड बार में आता तो वहां पे लोग वैसे नहीं जाते। वहां पे तो व्यक्ति जिस हिसाब से जो जाता है, नाइट पार्टी तो सब बार में ही होती है। देखिए, नाइट पार्टीज और होटल्स के जो बार हैं और तमाम जो बार हैं उसके साथ में जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक होटल में अगर मैं गेस्ट रुक रहा हूं और उसी होटल में बार है, उसकी अगर मैं फैसिलिटी नहीं ले रहा हूं तो जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है उसका एक हिस्सा है, ये टूरिस्ट इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। इसे जरूरी है कि एक लाइवहुड को उसको चलाना चाहिए। अगर 1000 बार हैं, एक बार के अंदर भी 10 लोग काम करते हैं तो 10,000 लोगों की आजीविका का सवाल जुड़ा हुआ है, 10,000 लोगों के परिवार जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं हम सुरक्षा के साथ में एक कदम आगे की तरफ, यानी कि आप कह रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए फैसला लिया है सरकार ने, यही कहना चाह रहे हैं आप? नीरज जैन जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए दिव्या जी, मेरा इतना ही कहना है, राजस्थान के गांधी कहलाने का जिनको शौक है वो गांधी जी के आदर्शों का कितना अच्छा से पालन कर रहे हैं, वो इस प्रकार के निर्णयों से ध्यान में आता है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक जब शुरू हुआ उससे पहले ही राजस्थान की सरकार ने प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के शराब की दुकानें शुरू कर दी, लेकिन हॉस्पिटल्स की ओपीडी शुरू नहीं की। राजस्थान भर के मरीज दर दर घूमे, भटके, उनका इलाज नहीं हो पाया। ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने शुरू कर दिया और तो ओपीडी स्टार्ट की, और तो स्वास्थ्य के प्रति निरोगी राजस्थान का संकल्प लेके चले। दुकानें देखिए, सर एक एक करके अपनी बारी में बोलिए। करने के लिए एक एक ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल अपने लगा सकते हैं। बीच गांधी कहलाते हैं, गांधी के हिसाब से की दुकानें इन्होंने खुलवा दी। राजस्थान की जनता के हित की बात कीजिए। अंदर बयान लिखने राजनीतिक स्टेज नहीं है जहां पे आके बात सुनते नहीं है। आपको आगे तथ्यों के साथ में बात करनी पड़ेगी। अगर आंकड़े नहीं तो बात नहीं कर सकते आप। आरसी चौधरी जी, एक एक करके अपनी बात रखिए आप। राजस्थान भर में खेल के मैदान बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, जिम जो कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जिनकी जरूरत है वो बंद है, और हम बार खोल रहे हैं। और बार खोल करके हमारे राजस्थान के गांधी संदेश देना चाहते हैं कि टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे।
हम किस प्रकार से इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं। कम से कम सरकार की जो मंशा थी वो तो दिख रही थी, अब बदनीयती और सामने आ रही है कि इस प्रकार के निर्णय करके वो, आप देखिए इन्होंने कहा रोजगार उपलब्ध होगा। अरे रोजगार उपलब्ध होगा तो मंदिर में जाने वाले वहां पर क्या गड़बड़ करने वाले हैं? वहां जो पुजारी हैं उनका परिवार कैसे पलेगा? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं उनका परिवार कैसे चलेगा? जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या बारे में क्या सोचा है? उनके बारे में कोई सोच नहीं है सरकार की। और तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेल के मैदान उन तक पे रोक है। ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जब से शराब की दुकान, यानी कि आप कह रहे हैं जल्दबाजी अभी नहीं खोले जाने चाहिए थे। आप ही कह रहे हैं अभी नहीं खोले जाने चाहिए। राजस्थान भर के अंदर बिल्कुल लौटूंगी सर मैं आपके पास। निरंजन शर्मा जी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि जो गाइडलाइंस जारी हो गई हैं वो फॉलो सही तरीके से हो पाएंगी? क्योंकि जब इंसान नशे में होता है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, वहां तो क्राउड इतना ज्यादा आता है। मैडम, कल जो बाहर राजस्थान के होटल बार और रेस्टोरेंट बार खोलने के आदेश दिए गए हैं, उसके साथ ही एक्साइज कमिश्नर और ऑनरेबल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि कोविड-19 के प्रावधानों की पालना करते हुए बार संचालकों को बार का संचालन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ ये भी आदेश दिया गया है कि जो कारोबार का समय है, बार का समय भी रात को 9 बजे तक ही रहेगा। इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट में ने स्पष्ट रूप से और सख्ती के साथ ये निर्देश दिया गया है कि अगर कोविड-19 के प्रावधानों की पालना नहीं होगी तो उन बार संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन बार संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। ये कल ही लेटर निकाल दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पर्यटन की संभावनाओं की बात है, देखिए राजस्थान के आर्थिक संसाधनों में आबकारी से 12,500 करोड़ का लक्ष्य है इस बार। पिछले 3 माह में बार बंद रहे हैं, उससे लगभग 70 करोड़ का नुकसान पूरे स्टेट में हुआ है। तो ये हमारे आर्थिक संसाधनों को मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है। 3 महीने लेकिन सर जान है तभी तो जहान है। अगर इंसान में ये सब चीजें होंगी नहीं तो वो करेगा क्या? वो रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे उसे? वो काम कैसे कर पाएगा अगर वो ठीक ही नहीं है तो? नहीं, तो उसके लिए हम सख्ती से पालना कर रहे हैं। उसके लिए अभी चूंकि आज से बाहर खुले तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का और जो नियम पालन करने के आदेश दिए गए हैं उसकी पूरी पालना की जाएगी। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम गठित कर दी गई है जो इस बात की विवेचना करेगी, इस बात की निगरानी रखेगी कि कोई उसकी उल्लंघन न करे। बिल्कुल। लेकिन आरसी चौधरी जी, आपने कई फैसले ऐसे भी देखे, क्योंकि अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं तो पंजाब राज्य ऐसा है जहां पर होटल रेस्टोरेंट खोले गए लेकिन बार खोलने की इजाजत वहां नहीं दी गई है। तो ये कड़ाई से पालन वहां पर इस चीज का किया गया है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ड्रिंकर्स वहां पर पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो आपको नहीं लगता ये जल्दबाजी में थोड़ा फैसला है? दिव्या जी जानते हैं कि ये राज्यों के हिस्से पे छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख को अनलॉकडाउन करने के बाद में राज्यों के हिस्से पे छोड़ दिया। मदुरई के अंदर लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया। बहुत से जो स्टेट हैं उन्होंने लॉकडाउन पूरे जून में रखा, चाहे तेलंगाना हो चाहे पंजाब हो, उन सब जगह पे रखा। ये तो राज्यों का वस्तु स्थिति की बात है। राजस्थान नंबर 1 पे है रिकवरी रेट पे। राजस्थान पे डेथ रेट वो सबसे कम है। राजस्थान के अंदर जो लॉज का जो ओबे है वो सबसे आगे है। राजस्थान पे कहीं कोई अगर ऐसा होता तो डे फास्ट खोल देते जिस दिन होटल खोले, लेकिन राजस्थान की जनता बड़ी सजग है और सजगता के साथ में आगे बढ़ रही है। ऐसा कहीं नहीं है। जिस इंडस्ट्रीज को आप चलाना चाहते हैं, जिन बातों को आप करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज तो करना पड़ेगा। और जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें कोरोना के साथ जीना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इन्हें इस शराब के चीज पे गांधी याद आता है। और मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये अल्फाज तो इनके हो सकते हैं। आपने क्यों नहीं की बार वहां पे शराब बंदी क्यों नहीं की? लेकिन शराब बंदी नहीं की। और जब ये देश की चीजों पे नहीं करेंगे, आप बोलते रहे मुख्यमंत्री के लिए बोलिए, आप मुख्यमंत्री क्या करते थे? गांधी नाम से तो चाहिए लेकिन गांधी का काम नहीं चाहिए। ये आप अपने मुख्यमंत्री की बात करें, जिनको गांधी का नाम चाहिए, गांधी का संदेश चाहिए। तुम्हारे मुख्यमंत्री के नेताओं को गांधी का संदेश चाहिए, सामने आ गया नियमों को, तुम्हारा चरित्र सामने आ गया। सर एक एक नहीं चाहते, तुम्हारी जलन होगी, अरे है ना, तुम्हारी जलन होगी ना। चिंता मत करिए, सरकार से नहीं मांग सकते। आरसी चौधरी जी, लेकिन आरसी चौधरी जी सर रुक जाइए एक एक करके, सर रुक जाइए एक एक करके। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। चलिए डॉक्टर अनाइमा का रुख कर लेते हैं जो कि सीनियर फिजिशियन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अनाइमा, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? क्योंकि सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जनता अब जागरूक हो गई है और ये फैसला हमने टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखते हुए लिया है। मेरे हिसाब से जो अल्कोहल है ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
और जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन है ये उनको हम अल्कोहल लेने के बाद हमें प्रोन करता है, इन्फेक्शन से हम जल्दी अफेक्ट होते हैं। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को मेटाबॉलाइज करने के लिए लिवर एक्टिव हो जाता है, बॉडी उसका डाइवर्ट उस तरफ हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम उस तरफ हम उस टाइम में हमारा वीक हो जाता है, तो हम लोग और प्रोन हो जाते हैं सीवियर इन्फेक्शन के लिए। दूसरा, अल्कोहल जब हमारा स्टोमक में जाता है तो ये हमारा इम्यून एसिडिटी जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, तो स्टोमक के थ्रू भी हमारा उसका इन्वेजन जो है कोविड का वो इजी हो जाएगा। तीसरा, ये हमारे लंग्स के अंदर जो निमोनिया है, अल्कोहल खुद निमोनिया कर सकता है ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो, और सेम टाइम जब कोविड हमारे आसपास है तो हमारे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। अल्कोहल सब तरह से इम्यून सिस्टम को खराब करता है। अच्छा, तीसरी बात, साइकोलॉजिकली भी अल्कोहल लेने के बाद आदमी को पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसका डिसीजन पावर खत्म हो जाता है। दूसरा, उसको वायलेंस में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन निकल के आता है जो जल्दी अफेक्ट कोविड से हो सकता है। अच्छा, दूसरा, ये सही बात है कि अल्कोहल लेने के बाद आदमी सारे रूल्स भूल जाता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी एक है। दूसरा, हम कैसे मैनेज करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को, टेबल को सैनिटाइज करने को, मास्क लगाने को, ये सारे रूल्स तो उस टाइम ब्रेक हो जाएंगे जब हम अल्कोहल लेंगे। तो मेरे ख्याल से अल्कोहल राइट अभी टाइम नहीं है। डॉक्टर नाइमा, लेकिन एक अपनी जानकारी के लिए मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ये काफी ट्रेंड कर रहा था और बहुत सारे हमने जगह पढ़ा भी कि अल्कोहल से तो और ज्यादा बॉडी स्ट्रांग होती है, इफेक्ट नहीं करेगा कोरोना उस पर, ऐसे बहुत सारी हमने खबरें देखी हैं। नहीं, अल्कोहल जब वायरस के डायरेक्ट कांटेक्ट में एक्सटर्नल सरफेस पे आता है तब वो वायरस को किल करता है, वो भी 60 to 70% सैचुरेशन पे। लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, बॉडी को डैमेज करेगा, वायरस को कहां से पिकअप करेगा। बॉडी से जब अंदर वायरस जब बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, और अल्कोहल इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, तो प्रोटेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब तरीके से वीक करता है। आरसी चौधरी जी, सुना आपने, ये तो सिस्टम को और वीक करेगा, लोगों को और ज्यादा परेशानी में डालेगा। दिव्या जी, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो अपने एज ए फिजिशियन के तौर पे उनका कहना एक नज़रिया ठीक हो सकता होगा। अगर ऐसा ही है तो देश के प्रधानमंत्री जी को, जहाँ पे एम्स के डॉक्टर हैं, जहाँ पे टोटल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, पूरे देश के अंदर इसको चीज़ को कर देना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने और सी चीज़ों पर जो ध्यान दिया है, तो क्या 130 करोड़ लोगों पर फैसला नहीं लिया जा सकता था? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो करें कि बिल्कुल सेंसेबल नहीं रहता है, तमाम चीज़ें नहीं रहती, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को जो चीज़ें करनी है, और जो लोग अगर जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति, इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, इतनी बड़ी स्वास्थ्य के प्रति सब चीज़ें हैं, तो क्या इस देश के सेगमेंट को, इसको कब खोलना हो, क्या खोलना हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब खोलना हो? फिर जब 1 तारीख से बहुत से देश के बहुत से राज्यों के अंदर 1 तारीख से खोल दिया है, हमने तमाम जो दूसरे जो लोग हैं उनसे संवाद किया है, बातें की है, होटल इंडस्ट्री को खोला है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, अन्य प्रदेशों से रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, राजस्थान की सरकार अच्छा काम भी कर रही है, और बाहर के बाद में तमाम, लेकिन केसेस भी तो आपने देखे ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, केसेज अगर आ रहे हैं, राजस्थान के अंदर जांचें हैं वो देश के अंदर नंबर 1 पे हैं। जहां पे गुजरात है, जहां पे कर्नाटका है, जहां पे मई में जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट का आंकड़ा घटा दिया। यूपी में आपने देखा होगा, जिस जिले में टेस्ट ज्यादा बढ़ाए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मेडल लेना है? अगर टेस्ट हम बढ़ाएंगे, हमारा टारगेट है, हम 0 से लेके चले 25,150 पे पहुंचे, 40,000 पे पहुंचेंगे, हम पड़ोसी राज्यों को 5,000 देंगे, हम टेस्ट और बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हम डायग्नोज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारी इसके प्रति, राज्य के प्रति वचनबद्धता है, राज्य के प्रति हमारी लोगों के प्रति जवाबदेही है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से जल्दबाजी में ले लिए थे केंद्र सरकार ने, शराब की दुकानें ऐसे खोल दी थी, बहुत ज्यादा क्राउड पहुंच गया था, राज्य के हित का पैसा आज तक नहीं दिया, बाद में फैसला वापस लेना पड़ा, दुकानें बंद करनी पड़ी। नहीं दिया उन्होंने। राजस्थान बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के, 17 जून को प्रधानमंत्री बात करे, लेकिन कभी केंद्र की सरकार से बात करे, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। इसी चैनल में बात हुई थी, एक्ट ऑफ गॉड कहा, एक्ट ऑफ गॉड कहा, आपने तो पीडीएस सिस्टम का पैसा नहीं दिया, गरीबों के इलाज का पैसा वो तक नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बोला, पूरे वापिस रिफंड नहीं हुए। यहाँ पर
क्या तुमने इससे पहले नहीं कहा था? ये सरकार आज बंद दिन तक करें नहीं आप। हट पाई, इनको जानकारी कुछ भी नहीं है। बिना अरे जानकारी नहीं, के तमीज बात से कर बात रहे हैं। कीजिए। रुक जाइए, मेरा सवाल नीरज भाई जी से है। जानकारी नीरज के भाई। एक नेता का बयान बताइए जो राज्य के हित के लिए प्रधानमंत्री को कहा हो। अरे तुम्हारे समय में पूरी रात को सरकार कर देती सर, एक एक कर- राजस्थान जैन साहब कभी बात कर रहे हैं निकल आप। जाता। अरे कैसे बाहर निकल जाता? बाहर निकल जाता तो कराइए, बाहर निकल जाता। गुजरात किसके? गुजरात के मॉडल को देश में चलाया था जांच आपने। कराने से बयान आ गए। 6.3% सर, टॉपिक से भटक जाएंगे। सर, एक एक करके। 3 गुने आबादी है वहाँ कितने पे। जांच रोक भाजपा दिया, सरकार पता की करिए बात नहीं कर पाएंगे आप। सर, रुक जाइए सर, एक एक करके। निरंजन शर्मा जी, आप दोनों रुक जाइए। आप दोनों रुक जाइए निरंजन शर्मा जी, क्योंकि बार मालिकों को कई चीजों को लेकर ऐतराज भी है। जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें कह रहे हैं टाइमिंग्स को लेकर वो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद वो लोग कह रहे हैं कि वो बार खुले रहने चाहिए, क्योंकि तब ज्यादा लोग पहुंचते हैं। वो ये कह रहे हैं। 8 बजे बंद करा देते। अरे आप सर, मेरा सवाल निरंजन शर्मा जी से, आप दोनों रुक जाइए। सर, रुक जाइए आप दोनों। भारतीय जनता पार्टी तो बात नहीं करे। अरे तुमने शराब की आवाज वसूली करते थे। प्रत्येक ठेके से तुमने 500 करोड़ की चुनाव के टाइम खुले क्षेत्र में शराब तो तुमने वसूली की। शराब पे सर, रुक जाइए एक एक करके। मेरा सवाल निरंजन शर्मा जी से है। सर, रुक जाइए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, ऐसे चर्चा नहीं बढ़ पाएगी। आप दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो। छोड़िए करें निकल पट्टा डाल के घूमना बंद कर दीजिएगा। पता सर, एक एक करके। इस प्रकार पुलिस दूध की डेयरी बंद कराती है, किराने की दुकान बंद कराती है, लेकिन शराब की दुकान। सर, ये सबको पता है किसने क्या किया है, सबको पता है सर, ये सबको पता है। आपके राज्यों का क्या हाल है, इनके राज्यों का क्या हाल है, सबको पता है। निरंजन शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बार मालिक जो है टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वहां सही तरीके से नॉर्म्स गाइडलाइंस फॉलो हो पाएंगे, क्योंकि क्राउड बढ़ना लाजमी है। और जब इंसान अल्कोहल का इनहेल कर लेता है तो उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता, जैसा कि डॉक्टर ने भी जिक्र किया। कल से ये बार खोलने के आदेश दिए गए हैं। बार आज से खुले हैं और बार खोलने के साथ साथ मास्क लगाने के जो भी कोविड-19 के हमारे प्रोविजंस हैं उनकी पालना करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। 3 महीने बाद बार खुले हैं और अब हम एक सामान्य अवस्था की तरफ लौट रहे हैं। तो अब आज से देखा जाएगा कि अगर कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी निगरानी की जा रही है। और अभी भी जो राजस्थान में 1000 बार है उनमें से 500 बारों का ही नवीनीकरण हुआ है। पूरे स्टेट में 500 बारों पर ये चेकिंग की जा रही है। आज शाम से ही चेकिंग की जा रही है, दिन से चेकिंग की जा रही है। और इस मामले में हमारे स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्साइज कमिश्नर साहब ने पूरे स्ट्रिक्टली आदेश दे दिए हैं टीम बना करके हमारी प्रिवेंटिव फोर्स को कि आप रात को बारों की निगरानी करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजर की और मास्क पहनने की पूरी पालना की जाएगी। और जहां जहां उल्लंघन पाया जाएगा, शराब पियेंगे, जैन साहब, मास्क पहनकर शराब पियेंगे। जैन साहब, जैन लेकिन साहब, हजारों आपको अपनी बात पूरी करने मंदिर दीजिए सर, रुक जाइए। मस्जिद बंद पड़ी है जैन साहब, और आप कह रहे हैं कि मास्क पहन करके शराब पी जाएगी। जैन साहब, लेट मी स्पीक हियर। आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। There may be a political struggle between you. निरंजन लेकिन शर्मा मुझे जी, political struggle की बात नहीं, आपने कहा शराब, लॉकडाउन से मास्क पहले पहनेंगे, बहुत ज्यादा ये कह रहा स्टॉक हूं भी मैं। रखा हुआ है, तो वो कैसे अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं, होगा? वो स्टॉक कैसे मैडम, उसका? स्टॉक जो रखा हुआ है उसका फिजिकल करके और फिजिकल करने के बाद भी उसको काम लिया जाएगा। उसमें पूरे नियम की पालना की जा रही है, जो भी हमारे प्रोविजंस बना रखे हैं। और इस जो कल गवर्नमेंट से बाहर खोलने का आदेश निकला है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको कोविड-19 के जो प्रोविजंस हैं उनकी पूरी पालना करनी पड़ेगी। अगर पालना नहीं करते तो उसका लाइसेंस तक कैंसिल करने का आदेश दे दिया एक दुकान पे कार्रवाई नहीं की है। सोशल डिस्टेंसिंग टूटी दुकानों पे, शराब की दुकानों पे एक दुकान बता दें यहाँ कार्रवाई की है। 50 पूरे लॉकडाउन में शराब की दुकानों के जितने स्टेटमेंट आपने देखे होंगे, अखबार में छपे हैं, आपके टीवी ने चलाए कि शराब की दुकानें लॉकडाउन में भी अवैध रूप से शराब बेच रही थी। तो ये बाहर भी मान जाएंगे, 9 बजे बाद बाहर बंद कर लेंगे। किस प्रकार का निर्णय करने की बात करते हैं? एक कार्रवाई बता दीजिए कि शराब की दुकानों पे की गई लौटूंगी मैं आप लोगों के पास। डॉक्टर अनाइमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनाइमा, आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी निरंजन शर्मा कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी और व्यापार भी बढ़ता रहेगा, बिजनेस में भी मुनाफा होगा, आपको लग रहा है ऐसा? अल्कोहल के बार से रिलेटेड? जी बिल्कुल, बार से हेलो? रिलेटेड। जी जी डॉक्टर नाइमा, सुन पा रही हैं आप? देखिए, बार के अंदर हमें पहले तो ये देखना होगा कि उनकी हेल्थ चेकअप करनी होगी। हाँ, सुन पा रही हूँ। जी बोलिए। यदि हम बार खोलते, गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो हमें सबसे पहले तो बाहर उनका हेल्थ चेकअप करना होगा कि वो टेम्परेचर तो नहीं है। टेम्परेचर वालों को अंदर नहीं अलाउ करना होगा, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि वही हमारे अंदर इन्फेक्शन फैला रहे हैं। दूसरा, वहां पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 मीटर का डिस्टेंस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। हर पर्सन के जाने के बाद सैनिटाइजेशन कंप्लीट करना होगा, टेबल का, चेयर का, सबका। क्योंकि वहां पे आप मास्क तो पहन के रह नहीं सकते हैं,
मास्क ओपन होगा तभी आप बार यूज कर पाएंगे। और दूसरा, आपको हार्ट पेशेंट जो ज्यादा प्रोन है, जो एज का भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, 50 या 60 प्लस है, हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, अस्थमा है, उनके लिए आपको स्ट्रिक्टली वहां पे लिखना होगा कि आप लोग नहीं आए, आपके लिए हैजार्डस है, डेंजरस है। कोविड उनके लिए बहुत ही सीरियस टर्न पे ले आ सकता है। तो ये सब प्रिकॉशंस तो हमें बताने, अच्छा फिर हमें एक लिमिट का भी देना होगा, क्योंकि ओवर अल्कोहल होते ही आदमी का सिस्टम और वीक हो जाता है। तो लिमिट को भी मेंटेन करना होगा कि कोई भी ओवर ड्रंक ना हो, एक लिमिट से ज्यादा ना ले, उसके लिए भी हमें असेस करना होगा। और यदि हमें बढ़ाना है, कोई पर्सन अपनी हेल्थ पे रिस्क ले ही रहा है, तो मेरे ख्याल से तो उसके चार्जेस डबल कर देने चाहिए, ताकि लोगों को एक टैक्स लगा देना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज करके ये ले रहे हो, तो उसके लिए आपको डबल टैक्स देना होगा। निरंजन शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ था, उसके बाद शराब के रेट बढ़ा दिए गए थे, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो एड ऑन करने की बात कर रही हैं डॉक्टर साहब, आप करेंगे उसको आगे इम्प्लीमेंट? साहब ने जो भी अभी निर्देश की बात की है, जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस की पालना के निर्देश आज के ही लेटर में साफ साफ कहा गया है कि पहले टेम्परेचर लिया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ही शराब सर्व की जाएगी। और बार संचालक इस बात का ध्यान रखेगा कि ओवरडोज किसी को भी नहीं दी जाए। ये जितने डॉक्टर साहब ने जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उस प्रिकॉशंस के बारे में गवर्नमेंट ने क्लियर कट आदेश जारी कर दिए हैं। और चूंकि पहला ही दिन है, अगर इसमें कोई खामी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसको सुधारा जाएगा। हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था को, आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने की दृष्टि से बढ़ रहे हैं, पर्यटन हमारा ठप्प पड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता तो खोजना पड़ेगा हमको। हम हाथ पर हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। निरंजन जी, क्या हर बार पे भी डॉक्टर बैठाएंगे? वहाँ कैसे जांच होगी कि ये हार्ट पेशेंट है, हर जगह बैठाएंगे, एक नहीं बैठाएंगे, तुम्हारे घर पे ध्यान रखो। सर, वक्त की कमी से यहीं पर वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये नियम, कायदे, कानून सब फॉलो हो पाएंगे? क्या ये नॉर्म्स फॉलो हो पाएंगे? और जनता क्या इसको लेकर जागरूक नजर आएगी? इसी के साथ ही चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।